गुड इवनिंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस महान दिन के दिन मैं आपको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। आज तारीख 14 सितंबर है। आज के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक भारतीय होने के नाते अपनी इस मातृभाषा राजभाषा को अपनाने का प्रयास करें, इनका अपमान न करें। आपको क्या पूरे भारतवर्ष को शर्म आनी चाहिए कि हम और आप भारतीय होकर भी हम अपनी भारतीय भाषा नहीं बोल पाते, अपनी मातृभाषा नहीं बोलते, केवल दिखावा करने के लिए। आपको पता होना चाहिए अन्य देश जैसे जापान है, जापानीज़ बोलता है, अमेरिकन बोलता है, और अन्य जो इंग्लैंड है अपना इंग्लिश बोलता है, लेकिन हम एक ऐसे बेवकूफ़ हैं जो कि अपने हिंदुस्तान में रह करके हिंदी ना बोल करके इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं, इंग्लिश बोलने में अपना गर्व महसूस करते हैं। हमें हमें शर्म ये भी आना चाहिए कि हम अपने भारतवर्ष में रह करके भारतवर्ष में हिंदी बोलने जो हिंदी की जो एक परसेंटाइल है, जो इसकी परसेंटेज है बोलने की, यानी बोलने के अनुसार यह जो बोली जाती है, इसका जो नंबर आता है नंबर 3 पे आता है। यह शर्म की बात है। पहले स्थान पे इंग्लिश आता है, दूसरे स्थान पे कोई और आता है। इंग्लिश को हमने प्रायोरिटी आगे दिया है। मैं इंग्लिश का अपमान नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश का अपमान कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है, इंग्लिश सीखिए लेकिन इंग्लिश में डूबिए नहीं। अरे लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, लॉर्ड मैकाले जब बनाया था यह व्यवस्था, उस टाइम लोग अशिक्षित थे, लेकिन आज आप शिक्षित हो चुके हैं। कम से कम अपनी हिंदी भाषा का अपमान न करके, भाई सीखें इंग्लिश भी, लेकिन हिंदी भाषा को आप प्रायोरिटी ज़्यादा दें। आप सोचिए कि इतनी बड़े हिंदुस्तान में इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का उपाधि दिया हुआ है, लेकिन अपने हिंदी को इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज का उपाधि मिला ही नहीं। तो हमें यह कहीं न कहीं से इसके जिम्मेदार हम और आप ही हैं, जो कि अपनी हिंदी को राजभाषा के आगे यानी राजकाजी की भाषा के अलावा किसी मतलब कि अन्य कामकाज में इसका यूज कहीं नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हिंदी की बिंदी को मस्तक पे सजा कर रखना है। हिंदी की बिंदी को मस्तक पर सजा कर रखना है। सर और आँखों पर इसको बिठा कर रखना है। यह भारत माँ का गहना है, इसकी लाज को बचा कर रखना है। तो बच्चों और भाइयों और जो भी इसको देख रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि अपने इंग्लिश की एटीट्यूड को ख़त्म करने के लिए, जो एटीट्यूड रूपी घमंड है, इसको तोड़ने के लिए कम से कम आप इंग्लिश को सीखिए, डूबिए नहीं। मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा को अधिक से अधिक बोलने, समझने और कहीं न कहीं इस वार्तालाप में इसका प्रयोग करें आप। और मैं कहना चाहूँगा हिंदी की भाषा में, निज भाषा उन्नत अहे सब भाषा को मूल। बेटा अपनी जो भाषा है, यही क्या है, उन्नति करती है हमारी। और सभी भाषा की क्या है, ये मूल भाषा है। हिंदी जो है सभी भाषाओं की क्या है, ये मूल भाषा है। बिन निज भाषा ज्ञान के अगर आप सोचो कि आप पैदा होते ही इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं क्या, फ्री फाइन टू वाइन वन, ऐसा कुछ नहीं होता। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सुल। बिना अपने भाषा के ज्ञान के आपका जो अज्ञानता है वह दूर नहीं हो पाता। इसलिए आप अपनी हिंदी की प्रायोरिटी को इतना बढ़ाइए, इतना यूज करिए इस चीज़ को कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी की इतनी महत्ता बन जाए कि राजभाषा से इसको राष्ट्रीय भाषा की अधिकारिता मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसको इतना प्रमोटेड किया जा रहा है कि इसका यूज हर एक जगह पे किया जा रहा है, और अपनी इस मातृभाषा, इस राजभाषा गरिमा को गिराया जा रहा है। हिंदी को समझना इतना आसान नहीं है। हिंदी का जो ग्रामर है, हिंदी का जो बोलचाल है, हिंदी का जो मतलब है, टपिस्ट है,
और इसको हम सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिसमें कुछ नहीं है उसको हम हौवा मान के बैठे हुए हैं। बेटा इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, लेकिन लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का इसलिए प्रयास करते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे तो हमारी क्वालिटी बनी रहेगी, हमारा एटीट्यूड बना रहेगा। और कुछ सुनिए, हिंदी के बारे में सुन लीजिए। हिंदी जो आपका हिंदी दिवस है उसके पीछे एक रीज़न है 14 सितंबर को मनाने का। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने निर्णय लिया था हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की। 14 सितंबर 1950 को ही हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा मिला हुआ था, दर्जा मिला हुआ था। और इस हिंदी भाषा को 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर भी इस हिंदी भाषा को, हिंदी 60 करोड़ पर अधिक है लोग, मैं तो लिखा हूँ एक मैक्सिमम लिखा हूँ, 60 करोड़ से अधिक लोग इस हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर भी यहाँ पर ये जो आपका हिंदी भाषा का जो दर्जा है वो राजभाषा का है, राष्ट्रीय भाषा का नहीं है। 176 विदेशी विद्यालयों में क्या करते हैं बड़ा, 176 जो विदेशी विद्यालय हैं वहाँ पर हिंदी पढ़ाई लिखाई जा रही है। और हम अपनी इस गरिमा यानी अपने यहाँ मतलब कि भगवद गीता को पढ़ाना बंद कर दी, भगवद गीता का महत्व कम कर दिया गया है, रामायण का महत्व कम कर दिया है। लेकिन अन्य विद्यालयों में, अन्य विदेशी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में महाभारत पढ़ाया जा रहा है, रामायण पढ़ाया जा रहा है, उस वहाँ के दोहा और श्लोक लोगों को याद कराए जा रहे हैं, गायत्री मंत्र को उच्चारित किया जा रहा है। अपने यहाँ कुछ नहीं है। अपने यहाँ बच्चों को हीरो हीरोइनों के नाम याद हैं, उनके फेवरेट हीरो याद हैं, उनके फेवरेट कार्टून याद है, लेकिन कोई ये पूछ ले कि राम किसके पुत्र थे, कोई नहीं बताएगा। दशरथ किसके पिता थे, ये कोई नहीं बता पाएगा। रामायण कौन लिखा, ये कोई नहीं बता पाएगा। अपने इस युवा की मैं बात कर रहा हूँ। 20 से ज़्यादा देशों में इस हिंदी को बोला जाता है, लेकिन फिर भी अपने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। 93% बेटा अगर यूज़ करो तो यूट्यूब में भी जो डिजिटल इंडिया है, 93% यूट्यूब में लोग हिंदी भाषा को देखते और समझते, हिंदी भाषा में वीडियो देखते और समझते हैं। 2006 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, 2006 से ही हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो आज आप कह सकते हो कि 2006 से आज 22 है, तो आप ये कह सकते हो 14-26 यानी और 16वां इसका जयंती मान सकते हैं आप, 16वां जयंती 22 चल रहा है। तो और सुनिए, अमेरिका में 45 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई लिखाई जाती है। हिंदी पढ़ाने लिखाने के साथ साथ वहाँ अपने जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, इनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। अपने यहाँ सब कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा अंततः कि आप लोग जागें, उठें और अपने बच्चों को और अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपनी इस निज भाषा की उन्नत में कार्यरत रहें और प्रयास करें। जय हिंद। मैं आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लास के साथ। जय हिंद।